प्यारे छात्रों, आज आप लोगों के बीच व्याकरण से बात करने के लिए जा रहे हैं। व्याकरण में आप लोग जानते हैं भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। उसके बाद जो है चरण, संधि का चरण आता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ना समझ हो जाते हैं, समझने में असमर्थ हो जाते हैं। संधि विच्छेद जब बनाते हैं तो उसको पूछा जाता है ये कौन सा संधि है, ये कहां से लिया गया है। तो देखिए आज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले संधि को जान लीजिए। संधि को जानना बहुत जरूरी है। देखिए संधि किसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखिए दो वर्ण मिल करके अगर नए विकार पैदा कर दिए उसे कहते हैं संधि। देख लीजिए परम जोर आत्मा, जैसे में समझ लीजिए परम जोर आत्मा क्या होता है, परमात्मा। परम जोर आत्मा क्या होता है, परमात्मा। देखिए दो वर्ण ये हो गया परम, एक हो गया आत्मा। तो परम जोर आत्मा क्या हो गया, परमात्मा। दो वर्ण मिल करके देखिए एक नया वर्ण बना दिया, एक नया विकार बना दिया। शिव जोड़ालय क्या होता है, शिवालय। हिम जोड़ालय क्या होता है, हिमालय। विद्या जोड़ालय क्या होता है, विद्यालय। देखिए दो वर्ण मिल करके एक नया वर्ण विकार पैदा कर रहा है, उसी को कहते हैं संधि। संधि, अब उम्मीद है कि संधि आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए। आगे आइए, संधि के प्रकार होता है। संधि देखिए तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहीं पे बच्चा दिक्कत हो जाता है बच्चे सबको समझने में कि सर कौन संधि को कैसे समझे, ये हमको याद नहीं है। तो देख लीजिए स्वर संधि का जो बात करेंगे तो समझ लें स्वर किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं। तो बताइए आप लोग, और ए को कौन सी कहते हैं, स्वर। और ए को कौन सी कहते हैं, स्वर कहते हैं। और क ख से य ल तक जितना भी वर्ड है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। तो समझ लीजिए स्वर संधि में अच्छी तरीका से समझ लीजिए कि स्वर का बात आना चाहिए। देखिए आलय वाला जैसे भी आ जाएगा। देखिए शिव जोड़ आलय क्या होता है, शिवालय। हिम जोड़ आलय क्या होगा, हिमालय। देखिए यहाँ पे आलय देखिए आ रहा है, यानी कि स्वर का बात आ रहा है। ये हो जाएगा कौन संधि, स्वर संधि। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। और विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। अगर ऐसा संधि विच्छेद रहेगा तो वे कौन संधि में आ जाएंगे, स्वर संधि में। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को समझ लीजिए। व्यंजन संधि में कोई आवश्यकता नहीं है कि स्वर को आना ही चाहिए, स्वर आए या नहीं आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए स्वर भी आया हुआ है बता देंगे, लेकिन स्वर आए कि नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है व्यंजन संधि में। व्यंजन में कुछ आ जाए हो जाएगा व्यंजन संधि। देखिए दिक जोड़न, दिगंत। जगत जोड़ीस, जगदीश। इसी तरीका से कुछ रहेगा लिखा हुआ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन विसर्ग को छोड़ करके, विसर्ग अलग है। देखिए विसर्ग संधि अलग है, विसर्ग संधि अलग है। देखिए निह जोड़ चल, निश्चल। निह जोड़ चल विसर्ग का अर्थ आप लोग जानते हैं, जैसे नमः। विसर्ग किसको कहते हैं आज जान लीजिए, नमः। नमः विसर्ग क्या हुआ, नमः। अतः, अतः विसर्ग, अतः ऐसे करके लिखते हैं, यही होता है विसर्ग। तो समझ लीजिए जिस संधि विच्छेद में विसर्ग लगा रहेगा उसको कौन संधि कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे आप लोग संधि विच्छेद याद करते होंगे, नमः जोड़ कार क्या हुआ, नमस्कार। नि जोड़ चल, देखिए यहाँ पे लिखा है नि जोड़ चल, निश्चल। नि जोड़ चय, निश्चय। दु जोड़ शासन, दुशासन। ऐसे करके अगर रहेगा लिखा हुआ विसर्ग के साथ लिखा रहेगा संधि विच्छेद तो समझ जाइएगा वो विसर्ग संधि है। उम्मीद है कि इस संधि को आप लोग अच्छी तरीका से समझ लिए हैं। आगे फिर लेकर के आएंगे वीडियो। स्वर संधि का भी 5 भेद है, समझ लिए। ऐसे करके 5 भेद है, आगे और बताएंगे संधि के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग संधि को अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखिए इस वीडियो को, और संधि को अब समझने में दिक्कत नहीं है कहीं भी। अच्छी तरीका से स्वर समझ गए, जिसमें स्वर का बात आएगा आलय। अब व्यंजन में कुछ आए, स्वर आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। अब विसर्ग में विसर्ग आना चाहिए, बस हो गया। यही ट्रिक था मतलब समझने का, और कुछ ट्रिक नहीं है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग अच्छी तरीका से समझ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चे अवश्य देखें।